अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप खुरुज नहाई लगाना चाहते हैं तो आपके इकामे में कितना टाइम होना चाहिए तब आपको खुरुज नहाई लगेगा। अगर आप खुरुज नहाई कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शराइत है, आज के इस वीडियो में मैं आप सब दोस्तों को ये बताने वाला हूँ कि खुरुज नहाई कब लगता है, खुरुज नहाई लगने के बाद आप कितने दिन किंगडम में रह सकते हैं। ये पूरी डिटेल आज के वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप पूरा वीडियो देखें तब आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों खुरुज नहाई का। अगर आपके पास फैमिली वीज़ा है, आपके फैमिली यहाँ पर परमानेंट वीज़े पर मौजूद है, फैमिली वीज़ा है लेकिन परमानेंट वीज़े पर मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं उसका खुरुज नहाई लगने के लिए क्या शराइत है। तो उसके लिए यह है दोस्तों कि अगर आपने उसके लिए खुरुज नहाई लगाना है तो उसका इकामा कम से कम 2 महीने वैलिड होना चाहिए। अगर 2 महीने से टाइम कम हो तो खुरुज नहाई नहीं लगेगा। ठीक है, 2 महीने कम से कम उसके इकामे में होना चाहिए, तभी उसका खुरुज नहाई लगेगा। ये तो हुआ एक बात दोस्तों। अब अगर आप सऊदी अरब में वर्क वीज़े पे मौजूद है और आप खुरुज नहाई फाइनल एग्जिट लगाना चाहते हैं तो अगर आपके इकामे में 1 दिन भी हो तब भी आपको खुरुज नहाई लगेगा। ठीक है, चाहे खुरुज नहाई लगने के 1 दिन बाद आपका इकामा एक्सपायर हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप सऊदी अरब में 60 दिन स्टे कर सकते हैं, 60 दिन रह सकते हैं। लेकिन 60 दिन से पहले यानी 57-58 ही के दरमियान आपने सऊदी अरब छोड़ना है। अगर आपको खुरुज नहाई लग गया और आप सऊदी अरब से नहीं निकले तो फिर आप पर जुर्माना होगा। अब अगर आपने खुरुज नहाई कैंसिल करवाना है, मिसाल के तौर पर कि यार खुरुज नहाई कैंसिल करवाना चाहता हूँ और मैं नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले आपका इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। जब आपका इकामा वैलिड हो तो फिर आपका खुरुज नहाई कैंसिल होगा। और अगर खुरुज नहाई कैंसिल करने का यानी खुरुज नहाई एक्सपायर अगर हो जाए और आप नहीं गया तो उसका जो गरामा है वो आपको पे करना पड़ेगा 1000 रियाल। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप मतलब दोबारा कहे कि यार मैं नहीं जाना चाहता तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इकामा तजदीद कर ले। जब इकामा आपका तजदीद हो जाए तो खुरुज नहाई कैंसिल करवा दे और खुरुज नहाई कैंसिल होने के बाद फिर आप रह सकते हैं सऊदी अरब में। इस तरीके से आप लीगल हो जाएंगे और आपको कोई भी परवाह नहीं होगा। तो ये थी दोस्तों आज की अहम मालूमात। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। शुक्रिया।